मित्रों, जय हिंद, जय भारत। साहित्य सुधा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सूर्य के काव्यांश चल रहे हैं। सूर्य के काव्यांश में हमने पिछले वीडियो में काव्यांश 1, काव्यांश 2 और काव्यांश 3 का शिक्षण किया है। आज हम काव्यांश 4, 5 और 6 इसका शिक्षण करेंगे। तो शिक्षण करने से पहले मैं आपको इसका काव्यांश सुना देता हूँ, उसके बाद हम इस पर चिंतन करेंगे। तो काव्यकार सूर्य कहते हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे कहें रूप रस राची। ये बतियाँ सुनी रुखी, अवधि गनत एक टकमक जोवत, तब ऐति नहीं झुकी। अभी ने जोग संदेश नहीं उधो, अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेरी दिखाओ, दही पय पीवत पथु की। सूर शिकत अठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। यानी काव्यकार सूर कहते हैं कि ये जो सरिता हैं, ये सरिता सूखी सरिता हैं। तो कौन सी सरिता सूखी हैं? तो काव्यकार ने उसके बारे में कहा है। तो क्या कहा है? तो कहते हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यानी हमारा जो प्रेम है, यानी गोपियाँ कह रही है, उद्धव को कह रही है कि ये उद्धव, ये जो आप यानी निर्गुण भक्ति का जो संदेश देने आए हैं, ये संदेश हमारे लिए केवल सूखा संदेश है, इसमें कोई रस नहीं है। तो कहते हैं, काव्यकार कहते हैं, यानी गोपियाँ कहती है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखें हरि के दर्शनों की भूखी है, यानी अत्यंत लालायित थे। यानी काव्यकार कहते हैं, यानी काव्यकार सूर कहते हैं गोपिया के माध्यम से कैसे कहें रूप रस राची। यानी हम वो कैसे कहें कि इस रूप के माध्यम से हमें रस आनंद की प्राप्ति होती है। बतियाँ सुनी सूखी, आपकी सूखी बातें सुन करके हम ये कैसे कहें। फिर कहते हैं कि अवधि गणत इकटक मगो, हम साल गिनते जा रहे हैं और हमने जिस मार्ग से श्री कृष्ण को जाते हुए देखा है, उस मार्ग से ही उनको देख रहे हैं कि वो कब आएंगे। एक टक मगजोवत, एक टक से उसको एक पल से निहार रहे हैं, एक टक मगजोवत। फिर काव्यकार कहता है कि तब ऐती नहीं झुकी, जब हमने उसको लगातार एक टक दृष्टि से देखा, तब हमारी आंखें इतनी नहीं दुखी न झुकी। लेकिन इस समय अब इन जोग संदेश उद्धो, हे उद्धव, आपने अब ये जो योग संदेश सुनाए हैं, इस योग संदेश को सुनकर के अब हमें बहुत अकुलानी, यानी हमारा जो मन है बहुत व्याकुल हो गए हैं, यानी दुखी हो गए हैं। तो काव्यकार कहते हैं, यानी काव्यकार सूर कहते हैं गोपियों के माध्यम से, बारक व मुख फेरी दिखाओ, हे उद्धव, एक बार उस मुख को हमें पुनः दिखा दीजिए। दूही पय पीवत पथों की, यानी उसी पत्तों से दूह करके जो पीते थे, और वह पीते हुए दूध को जो दृश्य है वो हमें एक बार वापस दिखाइए। पत्तों की यानी पत्तलें, प्योते यानी पीते हुए, और दूही यानी दूध दूते हुए जो उस स्थितियाँ थी, जो उस स्थितियों को हमें वापस दिखाइए। सूर शिकत अटी नाव चलायो, ये सरिता हैं सूखी। काव्यकार सूर कहते हैं कि शिकत यानी रेत, ये जो सूखी रेत है, इस सूखी रेत में जो आपका जो ये योग संदेश है, इसको हठ योग के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए काव्यकार ने इसको सूखी सरिता यानी सरिता नदी बताया गया है। यानी काव्यकार यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन, यानी कि गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शनों की लालायित हैं। फिर दूसरा काव्यांश है, इसका अगला काव्यांश यानी 5वां काव्यांश है, जिसमें काव्यकार कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौदे बूझती साँच ने हंसी। को है जनक जननी को जायो, को है जनक जननी को, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण बेस हैं, कैसो कई रस में अभिलाषी, पावे को पुनि कियो आपनो, जोरे कई गो गासी। सुनत मौन वे रयो ठगियो सो, सूर सबे मति नासी। तो काव्यकार सूर कहते हैं, यानी कि गोपियाँ यानी उद्धव है, वो उद्धव निर्गुण का जो संदेश देते हैं, उस संदेश के ऊपर गोपियाँ उनसे प्रश्न करती हैं कि आप बार बार ये जो निर्गुण है इसकी भक्ति कीजिए, लेकिन ये उद्धव, हमें उस निर्गुण का जो रूप है, निर्गुण का जो गुण है, निर्गुण के माता पिता हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। हम निर्गुण की भक्ति करेंगे। तो निर्गुण कौन देश को बासी, यानी निर्गुण ये जो किस देश में निवास करता है। मधुकर यानी हे उद्धव, हंसी समुदाय, हमें हंसते हुए, यानी गोपियाँ हंसती हुई उसकी मजाक उड़ाती हुई पूछती है कि हमें ये आप बता दीजिए, फिर हम
उनकी भक्ति में लग जाएंगी। मधुकर हंसी समुदाय सौंदे बूझती साच न हंसी, यानी कि वो सौगंध दे करके पूछ रही है, सौगंध दे रही है। गोपियाँ उद्धव को सौगंध के माध्यम से पूछ रही है कि हमें आप ये बता दीजिएगा, फिर हम उनकी भक्ति करेंगे। को है जनक, यानी उसके पिता कौन है। को है जननी, यानी उसकी माता कौन है। कहे तो कौन नारी, और कहाँ रहते हैं, और उसकी पत्नी कौन है। कौन नारी, यानी उसकी पत्नी कौन है। क्या सो वर्ण, यानी उसका वर्ण कैसा है, किस रंग का। कैसो वेश, यानी उसका वेश कैसा है। कई रस में अभिलाषी, और कौन से रस को चाहने वाला है। पावे गो पुण्य कियो आपनो जोरे कहे गो गांसी, यानी कि जो काव्यकार सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आपने हमारे साथ में कपटपूर्ण व्यवहार किया तो हम उचित नहीं कहने वाले हैं, यानी कि आप हमारे साथ में कपट की बात मत करना। सुनत मौन वे पियो ठगियो। इस बात को जैसे ही उद्धव ने सुना, भाइयों बहनों, जैसे ही उद्धव ने ये बात सुनी तो काव्यकार कहते हैं, यानी सूर कहते हैं कि सुनत मौन वे, यानी कि उद्धव मौन हो गए, और मौन होकर के सूर सबे मति नासी, इस प्रकार उसकी मति है वो ठगी सीट गई। फिर काव्यकार काव्यांश के अंत में, यानी छठा काव्यांश है, इसके बारे में कह रहे हैं। काव्यकार कह रहे हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बैरिन 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 यानी शत्रु, बिन गोपाल, बिन यानी बिना, बिन गोपाल बिना गोपाल, गोपाल है श्री कृष्ण। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कुंज यानी वृक्षों का समूह, कुंज यानी वृक्षों का समूह। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल। उस समय श्री कृष्ण जब हमारे साथ में, गोपियाँ कह रही कि जिस समय श्री कृष्ण बाल रूप में हमारे साथ में खेलते थे, उस समय ये बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत मन को भाने वाली लगती थी, ठंडक देने वाली लगती थी। अति शीतल यानी बहुत ही शीतल लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब ये भयंकर अग्नि के समान, अग्नि की समूह के रूप में दिखाई दे रही है, यानी उतनी जलन पैदा कर रही हैं। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, ज्वाल की पुंज यानी अग्नि का समूह के रूप में। फिर व्रत बहती जमुना खगबूत, और अब काव्यकार कहते हैं, यानी गोपियाँ कहती है कि वृथा, वृथा यानी व्यर्थ, तो काव्यकार कहते हैं वृथा बहती, यानी व्यर्थ में बह रही है। कौन बहती है कि वृथा बहती जमुना, यानी यमुना है, व्यर्थ में बह रही। खग बोले तो वृथा कमल फूलयति गुंजे, यानी और फिर काव्यकार कहते हैं कि व्यर्थ में ही वहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं और कमल खिल रहे हैं, वहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि गोपियाँ कह रही है, यानी कि गोपियाँ के माध्यम से काव्यकार सूर कहते हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि पवन पानी घनसार संजीवनी, और फिर काव्यकार पवन पानी घनसार यानी कपूर, वहाँ पर ऐसी जो उस समय जो हवाएं चलती थी, उस हवाओं का वर्णन करते हुए काव्यकार कहते हैं कि जो हवाएं आती थी वो समुद्र से होती हुई, उस मलयागिरी पर्वतों से होती हुई जैसे ऐसी ठंडक देने वाली होती थी। पवन पानी घनसार, यानी कि घनसार यानी यहाँ घनसार से तात्पर्य कर्पूर से, कर्पूर यानी सुगंधित पदार्थ होता है, वैसी हवाएं उसको आनंद देने वाली होती थी। संजीवनी, और जो जीवन में सजीवन यानी जीवन की संजीवनी के रूप में, यानी कि उस समय जो बादल बरसते थे वो भी संजीवनी के रूप में महसूस होते थे। तो फिर काव्यकार कहता है कि दधिसुत किरण भानु भय पुंजे, और फिर जो बरसात होती थी उस समय जो दधिसुत से तात्पर्य यहाँ चंद्रमा से, और चंद्रमा के द्वारा जो वहाँ उस समय शीतलता मिलती थी। दधिसुत किरण भई भानु, वो जो चंद्रमा की जो किरणें थी वह भी अब जो उस समय ठंडक देती थी वह अब सूर्य की तेज किरणों के रूप में लग रही हैं, वो जला रही हैं। हे उदो कहो माधव सो, हे उदो आपसे हमारा निवेदन है। हाथ जोड़ करके निवेदन करती हुई गोपियाँ कहती है, हे उदो कहो माधव सो वीर क्रंदन करी मार्त लूंजे। अब हमें ज़्यादा हे उद्धव अब हमें विरह की अग्नि में ज़्यादा जला करके नष्ट नहीं करिएगा, आसक्त नहीं करिएगा, घोर कष्ट मत दीजिएगा। और ऐसे कहती हुई गोपियाँ कह रही है कि हमें एक बार पुनः ये याद दिला दीजिए कि श्री कृष्ण हमें दर्शन दें, उनके दर्शन की हम लालयित हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। तो काव्यकार कहते हैं कि सूरदास यानी काव्यकार सूर कहते हैं कि हमारी आँखें बरन भई गुंजे, आँखियाँ भई यानी हो गई हैं, बरन यानी एकदम, वर्ण यानी उसका बरन यानी रंग, यानी कि रंग बदल गया है। जो हमारी आँखें जब नींद नहीं आती है तो उसकी आँखें कैसी होती हैं, यानी लाल रंग की हो गई हैं। तो वो गुंजे यानी कि गुंजा नाम की एक जो रति है जिसको हम मारवाड़ी में मुँहमुलिया कहते हैं, उसके रंग की उनकी आँखें यानी गोपियों की आँखें
हो गई है। इसलिए गोपियाँ उद्धव को अंत में ये संदेश देती हैं कि जाकर के कृष्ण को एक बार जाकर के कह देना कि वो हमें एक बार अंतिम बार दर्शन दे दें। जय हिंद, जय भारत।